सैटनिज्म 2। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको समझना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसी बातों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जाता है और बहुत से लोग इसको मनगढ़ंत और झूठी कहानियां समझते हैं। इसलिए इन पर बात करना और भी मुश्किल बन जाता है, क्योंकि जो इस पर बात करता है तो लोग उसको पागल और दीवानों जैसे नामों से मशहूर कर देते हैं और उसकी मजम्मत की जाती है। मेरे साथ भी पिछले 15-16 सालों से ऐसा ही कुछ हो रहा है। मेरे घर वालों ने भी मुझे नहीं बख्शा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4-5 सालों से लोगों को चीजें समझ आने लगी हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आम लोगों को इसको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। अब ये इसलिए भी मुश्किल बन जाता है क्योंकि पहली बात तो ये कि इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जाता है और दूसरी सबसे अहम बात है ला इल्म होना, क्योंकि आज अक्सरियत इन बातों का इल्म नहीं रखती। खैर, आज मैं आपको इस बात को बड़े ही आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगा कि चलो मान लेते हैं कि सीक्रेट सोसाइटीज नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हम इस बात को भी मान लेते हैं उन लोगों के कहने पर जो इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं। मगर हमारा सवाल है कि क्या वो इब्लीस, शैतान, लूसीफर, जो शैतान के ही नाम हैं, इन्हें भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज समझते हैं? क्या वो शैतान के वजूद के भी इनकारी हैं? क्योंकि हम ईमान वाले तो हरगिज इस बात के मुनकिर नहीं हो सकते, क्योंकि शैतान के बारे में तो हर आसमानी किताबों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई बार बताया है और आखिरी आसमानी किताब में भी इब्लीस के बारे में तफसील से बताया गया है और साथ ही हमें वार्निंग दी गई है, जिसके बारे में मैं तफसील से एक वीडियो कर चुका हूं जो इस सैटनिज्म प्लेलिस्ट का पहला पार्ट है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उसको देख लें। और मैं तो यही कहूंगा कि पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं, जिसमें मैंने सारी बात सिर्फ कुरान से की है। कुरान की वो तमाम आयात हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान के बारे में हमें बताया और वार्निंग दी है। मैं यहाँ आपको एक अहम बात और बता दूं कि जिस तरह हम इन सब बातों से गाफिल होकर भी बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, ऐशो आराम में गुम हैं, सुकून ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, लेकिन याद रहे शैतान हमारी तरह खाली नहीं बैठा, बल्कि वो अपना काम बहुत तेजी के साथ कर रहा है। और उसका काम क्या है ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। खैर, मैं आपको बताता चलूं कि उसका काम आदम से नफरत करना और बनी आदम को गुमराह करना है। किसी भी तरह से वो इंसान पर हावी होना चाहता है, इंसान को गुमराह करना चाहता है और इंसानों को जहन्नम में दाखिल करवाना चाहता है। क्योंकि शैतान ने अल्लाह से कहा है कि मैं इनके रास्ते पर जाकर बैठ जाऊंगा और मैं इनका इंतजार करूंगा कि कब ये मेरे पास आते हैं या उस रास्ते पर आते हैं और मैं इन्हें गुमराह करूं। इसलिए वो कोई भी रास्ता नहीं छोड़ता या कहें कोई भी मौका नहीं छोड़ता इंसानों को गुमराह करने का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शैतान इंसानी शक्ल में भी कई बार दुनिया में आ चुका है। जंगे बदर में भी ये इंसानी शक्ल में आया था। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मशवरा देने भी आया था ये मरदूद, ये मलाऊन। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने भी आया था। तो उसका इंसानी शक्ल में आना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई अजीब बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि वो आज भी दुनिया में इंसानी शक्ल में आता होगा तो आप इस बात पर हैरान ना हो, क्योंकि आज इस दुनिया में उसके ग्रुप्स मौजूद हैं जहां वो मीटिंग्स के लिए आता होगा, किसी एजेंडे पर मंसूबा बंदी करने के लिए आता होगा, किसी प्लान या एजेंडे का हुक्म देने अपने चेलों, अपने पैरोकारों के पास आता होगा, या उनसे कोई वादा करने आता होगा, या फिर कोई दर्श देने आता होगा बेहयाई का, फहाशी का, नंगपन, नाच गाने, झूठ, बेईमानी, मकर, फरेब, कत्लो गारत वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ कोई अजीब बात नहीं है, बल्कि ये सब पूरी तरह से मुमकिन है। अब आपको पता होगा कि शैतान इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहलत मांगी है। इब्लीस ने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मुझे इजाजत दे या खुली छूट दे कि जब तक आप इंसानों को अपने पास नहीं उठा लेते, और तेरी इज्जत की कसम मैं इन सबको गुमराह करके छोड़ूंगा। अब आप सोचें कि ये मोहलत मांगी है शैतान ने, इब्लीस मलाऊन ने। अब आप इसमें समझ सकते हैं, देख सकते हैं शैतान के हसद को, उसके अंदर आदम और बनी आदम के लिए नफरत को, जिसके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि शैतान इंसान का कितना बड़ा दुश्मन है। और शयातीन जिन्नातों में भी होते हैं और इंसानों में भी।
اب इंसानों में कौन हैं जो शैतान के साथी या शयातीन हैं? तो जाहिर सी बात है, जो शैतान की इबादत करते हैं, शैतान के नक्शे कदम पर चलते हैं और शैतान के काम करते हैं, वही शैतान के साथी हैं और वही शैतान के लिए इस दुनिया में काम कर रहे हैं। अब मैं आपको 4 नाम बताऊंगा जिन्होंने शैतानियत के लिए बहुत काम किया है और इनको शैतानियत में एक बड़ा दर्जा हासिल है। इन्हें शैतानियत यानी सैटनिज्म, जो एक मजहब का दर्जा हासिल कर चुका है, इसमें इनको प्रोफेट कहा जाता है, यानी शैतान का पैगंबर कहा जाता है। और इन लोगों का भी यही कहना था कि इनको वही आती है। ये लोग इनलाइटेंड हैं और आम लोगों से ऊपर हैं। खैर, इनके नाम है एलेस्टर क्राउली, एंटोन लेवी, एल्फस लेवाई, एल्बर्ट पाइक। इनके अलावा भी बहुत सारे और लोग हैं, लेकिन ये चारों बहुत ज्यादा मशहूर हैं और बड़े असरदार रहे हैं। इनके शैतानी दिमाग ने इस दुनिया में बड़ी बड़ी खुराफातें फैलाई, जिनके बारे में हम तफसील के साथ अगले वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। अब हमें सबसे पहले समझना होगा कि शैतान इंसानों से काम कैसे लेता है। तो दोस्तों, शैतान पावर और पोजीशन का लालच देकर इंसानों से काम लेता है। जिस तरह शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप इस फल को खा लें, आप इमॉर्टल हो जाएंगे, ठीक इसी तरह इब्लीस लोगों को अपने जाल में फंसाता है। दूसरी बात, इब्लीस अल्लाह रब्बुल इज्जत की नकल करता है और अपना तख्त समुद्र के ऊपर लगाता है और शयातीन जो जिन्नात में से हैं, उनकी टीम बनाई हुई है जो शैतान के पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं, या कहें इंसानी शयातीन तक पहुंचाते हैं, और वो इसी को वही कहते हैं। इसमें ब्लैक मैजिक और कबाला जादू का भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी शैतान हर तरफ से इंसानों को गुमराह करने का काम करता है, चाहे वो मूवी इंडस्ट्री हो, फैशन इंडस्ट्री हो, पॉर्न इंडस्ट्री हो, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा अब तो तालीम को भी इसने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा हथियार म्यूजिक इंडस्ट्री है। अब ये सब काम शैतान के लिए कौन कर रहे हैं? जी हाँ, ये सब काम शैतान के लिए सीक्रेट ग्रुप्स कर रहे हैं, जिन्हें हम सीक्रेट सोसाइटीज के नाम से भी जानते हैं। इसमें से 2 सबसे बड़ी और असरदार सीक्रेट सोसाइटीज हैं, एक इल्यूमिनाटी और दूसरी फ्रीमेसन। और यही वो 2 तंजीमें हैं जिन्होंने आज दुनिया के तकरीबन 80% वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। आज दुनिया भर के तमाम बड़े इदारे इनके ही बनाए हुए हैं। इनमें वर्ल्ड बैंक, फेडरल रिजर्व, UN, WHO, NATO और भी बहुत सारे इदारे शामिल हैं। इन्हीं लोगों ने हॉलीवुड को बनाया और हॉलीवुड से पूरी दुनिया के लोगों का ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, यानी जहन साजी की जा रही है। दोस्तों, हम इस सीरीज में काफी डिटेल्स में जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। सैटनिज्म पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि शैतानियत ने मजहब का दर्जा कब, कहां और कैसे लिया, और सैटनिज्म को मजहब का दर्जा दिलाने वाला कौन था। अगर मैंने इस वीडियो को लंबा खींचा हो या कोई गलती की हो तो माफ कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।